Hello friends, my name is Atul Singh. Today we will discuss about वर्ल्ड बैंक। आज हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1900। कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान कब हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है? अमेरिका में। और फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? ये भी अमेरिका में ही है। कहाँ पे है? अमेरिका। ठीक है। अब हम लोग इसके आदर्श वाक्य को देख लेते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी। उद्देश्य, इसकी स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में जो देशों की क्षतिग्रस्त हुई थी, देशों की क्या हुई थी? क्षतिग्रस्तता हुई थी। इसके पुनर्निर्माण के लिए, ताकि ये देश फिर से उठ सके और अपने पुरानी स्थिति में वापस आ सके। इसलिए इनको वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका एक उद्देश्य है गरीबी हटाना। मतलब गरीबी हटाना, मतलब विश्व से गरीबी मुक्त करना, वर्ल्ड से गरीबी मुक्त करना। ठीक है। सॉरी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य 189। कितने हैं? 189। अब इसकी अर्हता क्या है? मतलब कौन से देश इसके सदस्य हो सकते हैं? वे देश वे देश जो आईएमएफ के सदस्य हों, आईएमएफ के सदस्य हों, वही वर्ल्ड बैंक की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसकी संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, इसमें 5 संस्थाएं आती हैं। 5 संस्थाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं संस्थाएं। पहला देख लेते हैं हम किसके बारे में। पहला है आईबीआरडी। आईबीआरडी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 1944 में। कब हुई? स्थापना 1944 में। ठीक है। और इसका मतलब उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? मध्यम आय वाले देशों को ऋण प्रदान करना। उसके बाद आता है आईडीए। आईडीए क्या आता है? आईडीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और उसका उद्देश्य क्या है? सबसे गरीब देशों को कम ब्याज या ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।
कराना, ठीक है। और तीसरा क्या है, IFC, क्या है, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966, 1956 में। इसमें क्या है, विकासशील देशों को, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र में निवेश को वित्तीय सहायता देना, निजी क्षेत्र में निवेश को वित्तीय प्रोत्साहन देना, निवेश को वित्तीय क्या देना, वित्तीय प्रोत्साहन। मतलब जैसे कोई देश है उसमें प्रोत्साहन देना, क्योंकि यदि उनको वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी तो छोटी छोटी कंपनियां अपने मतलब व्यापार करने से डरती हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर डरती हैं, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड बैंक निजी क्षेत्रों में निवेश को इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि निजी क्षेत्र ही व्यापार को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और चौथा कौन सा है, चौथा हम लोग देख रहे हैं चौथा हम लोग देख लेते हैं मीगा। चौथा कौन सा है, मीगा, MIGA। इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड गारंटी एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ये एक प्रकार की जोखिम गारंटी है, मतलब कोई निजी कंपनी या तो मतलब कोई निजी कंपनी निवेश कर रही है, उसको कोई हानि होती है तो इसकी भरपाई इसके द्वारा की जाती है, जोखिम निवेश गारंटी, जोखिम निवेश गारंटी। और लास्ट क्या है सॉरी, ICICSID। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। कब हुई थी, 1966 में। विदेशी निवेश से जुड़े विवादों का समाधान करना, विवादों का समाधान करना, ठीक है। अब इसके हम लोग उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो है उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य, गरीबी हटाना, उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। और सेकंड क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश करना, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश करना। विश्व से गरीबी हटाना, विश्व से क्या करना, गरीबी हटाना। पर्यावरण एंड जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनको वित्तीय सहायता देना, ठीक है, वित्तीय सहायता देना। अब हम लोग इसके बारे में कुछ की पॉइंट है उसको देख लेते हैं। क्या है की पॉइंट, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा जी। कौन है, अजय बंगा। ये कौन है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, ठीक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा जी हैं,
भारतीय जो जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और उसमें ध्यान देने वाली बात है कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। निर्णय लेने की, वर्ल्ड बैंक में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। अमेरिका के पास। किसके पास है। अमेरिका के पास। ऐसा क्यों है। क्योंकि अमेरिका सर्वोच्च शेयर धारक है उसमें। अमेरिका सर्वोच्च शेयर धारक है। ठीक है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि इसमें आईएमएफ और डब्ल्यू बैंक वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहते हैं। संस्थाएं कहते हैं। ये थी जानकारी फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके पास ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आती रहें। और आगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में, कुछ हिस्ट्री के प्रमुख विश्लेषण करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।